नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी का नाम है राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए द ट्रेडिंग टर्मिनल। और साथ में अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें से आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहना रहेंगे, क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको। और साथ में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसकी सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे राजपूताना स्टेनलेस स्टील का, जिसका ग्रे मार्केट लगभग 2% के आसपास चल रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। आईपीओ अभी ऐसा कोई आईपीओ नहीं आ रहा है जिसमें हमें लगे कि हाँ ये अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं, प्रॉफिट दे सकते हैं। एक्चुअली मार्केट कुछ ज़्यादा ही गिरा हुआ है, डरा हुआ है। इस वजह से लड़ाई चल रहा है ईरान वगैरह की, उस वजह से मार्केट में अभी कोई प्रीमियम नहीं चल रहा है। ये मार्केट प्रीमियम सही नहीं चल रहा है। चलिए हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में, जानकारी लेते हैं क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी क्या क्या लेंगे इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। आईपीओ की पूरी जानकारी लेंगे, कंपनी काम क्या करती है और फाइनेंशियल कैसा है और ग्रे मार्केट क्या चल रहा है इसका, और सबसे इम्पोर्टेंट अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ जो है क्या करती है कंपनी और क्या साइज है इसका। 254.98 करोड़ का साइज है आईपीओ का साइज, जिसमें कि फ्रेश इशू है 178 करोड़ और साथ में ऑफर फॉर सेल है 76 करोड़ का। कंपनी के डेट के बारे में जान लेते हैं। कंपनी जो है 9 मार्च को ओपन हुए होंगे और 11 मार्च को क्लोज हो जाएंगे। अलॉटमेंट होंगे 12 मार्च को और रिफंड हो जाएंगे 13 मार्च को, और उसी दिन क्रेडिट हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे शेयर अगर आपको मिलेंगे तो 13 तारीख को, और मंडे 16 तारीख को लिस्टिंग हो जाए। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर है और जो प्राइस बैंड है 116 रुपये से 122 रुपये के बीच में है। और जो लॉट साइड है 110 शेयर का एक लॉट होंगे, जो कि यह आईपीओ जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे, यानी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो रिटेल कोटा में अगर अप्लाई करते हैं तो एक लॉट का आपको 13,420 रुपये लगेंगे, जिसमें 110 शेयर आपको बंडल मिलेंगे। जो कैटेगरी रखा गया रिजर्वेशन यूआईबी के लिए 50%, रिटेल कोटा के लिए 35% रखा गया है, और स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई के लिए दोनों मिला के 15% का कोटा रखा गया है। अब समझते हैं कंपनी काम क्या करती है। अबाउट राजपूताना स्टेनलेस स्टील। राजपूताना स्टेनलेस लिमिटेड एक स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो कि क्या क्या बनाती है वो हम बात करते हैं। स्टेनलेस स्टील बेल्स बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील वैलेट्स बनाती है, और बार्स मतलब छड़िया बनाती है, ब्राइट बार्स बनाती है, ब्राइट प्रोडक्ट बनाती है, ये सब कंपनी बनाती है। इन प्रोडक्ट्स का उपयोग जो है इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग सेक्टर, देखिए वैलेट्स बनाती है, और कास्ट यूनिट, हेक्सेनॉल्स, बार्स मतलब छड़िया वगैरह रड जो होते हैं वो सब बनाती है, पाइप्स वगैरह बनाती है, ये सब बनाती है कंपनी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में यूज होता है, इसी में पाइप्स एंड यूटेंसिल इंडस्ट्री में यूज होता है। इसने बताया, देखिए स्ट्रॉन्ग इसका प्रमोटर है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, ट्रैक रिकॉर्ड, हेल्थ, ग्रोथ है इसका। ये कंपनी का स्ट्रेंथ बता रहे हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ तो ये बता दिया, वीकनेस नहीं बताया कंपनी का वीकनेस में बता देता हूँ थोड़ा सा। रिस्क इस आईपीओ में रिस्क क्या है कि एक चीज़ देख लेते हैं। पहला रिस्क है कि स्टील सेक्टर जो है काफ़ी साइक्लिकल होता है। अगर स्टील प्राइस गिरता है तो कंपनी के प्रॉफिट पर असर पड़ता है। दूसरा रिस्क है, कंपनी कुछ बड़े कस्टमर पर डिपेंड करती है। और जिसका जो तीसरा रिस्क है, रॉ मटेरियल जो प्राइस है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा करता है।
अब हम फाइनेंशियल बात कर लेते हैं कंपनी की। कंपनी का एसेट बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहे हैं और नेटवर्थ भी बढ़ रहे हैं। रिजर्व भी सही ठीक ठाक है। बोरिंग जो लोन है वो भी ठीक ही है। मोटा मोटी देखा जाए तो कंपनी जो है पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू जो है, प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी दिख रही है और कंपनी ग्रेजुटी और बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही है। लेकिन अभी भी कंपनी मिड साइज कैटेगरी में आती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देखना ज़रूरी होगा इसका। अब हम बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट के बारे में। अभी मार्केट में आईपीओ का जीएमपी लगभग 2% के आसपास है। मैंने जैसे आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था, 1-2 रुपये के आसपास, 2% के आसपास इसका ग्रे मार्केट चल रहा है अभी इसका। मतलब अभी कोई सब्सक्रिप्शन सही नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल मार्केट सेंटिमेंट नेचुरल है। अगर सब्सक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग आता है तो लिस्टिंग गेन इम्प्रूव हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो आईपीओ है तो छोटा साइज का, क्या इसका सब्सक्रिप्शन क्या आ सकता है उसके बारे में ही हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ग्रे मार्केट कब बढ़ता है? जब क्यूआईबी एचएनआई कैटेगरी से जो स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन आता है तब वो लिस्टिंग गेन बेहतर हो सकता है। तभी वो ग्रे मार्केट इसका बढ़ता है। अब क्या करना चाहिए? हमने सारे कुछ देख लिया इसके कंपनी का। एक चीज़ बच गया, हमने जो पी रेशियो पे लेकर आ रहे हैं, क्या पी रेशियो पे लेकर आ रहे हैं? करंटली 20.88 पी रेशियो पे लेकर आ रहे हैं। मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा पी रेशियो है भी नहीं, है नहीं है। पी रेशियो ठीक है और डेट टू इक्विटी 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कम होना चाहिए, 1500 पर। ठीक है, तो मोटा मोटी ठीक है। फ्रेश इशू भी, ऑफर फॉर सेल भी है। कंपनी को बड़ा करना चाहती है, उसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट करेगा। सेटिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, स्टेनलेस स्टील सर्विस पाइप एक्सपेंड कर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 18 करोड़ का इसमें खर्च करेंगे। फुल ऑफ पार्ट ऑफ पेमेंट, मतलब जो लोन है 35 करोड़, उसमें से प्रीपेमेंट सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग बाय द कंपनी प्रीपेमेंट करेंगे, और दूसरा लोन होंगे उसका भी पेमेंट करेंगे और जनरल पर्पज़ के लिए यूज करेंगे। और जो बचे पैसे, पी रेशियो ठीक है, 20 के पी रेशियो पर लेके आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं और क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए देखते हैं। देखिए, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए अभी तो आज 7 तारीख है, अभी 9 तारीख को ओपन ही होगा, तो आपको हम टेलीग्राम पे साझा करेंगे। वैसे अगर हम बताएं तो 1 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही अभी 2-4% गिरे हुए हैं। तो अभी प्रीमियम तो आने से रहा, प्रीमियम अभी आएंगे नहीं। अगर हाँ, आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब होता है, ग्रे मार्केट अगर अच्छे होते हैं तो हम आपको टेलीग्राम पे साझा कर देंगे। और यही है वीडियो आईपीओ के बारे में। और आईपीओ, बहुत सारे आईपीओ अभी आ रहे हैं, इनोवेशन आ रहे हैं, 3 आईपीओ और आ रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आई थिंक पूरा डिटेल्स हमने जान लिया आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में, क्या करती है, क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए अगर मार्केट सही होता है, तो अभी कम से कम 20-25% का ग्रे मार्केट होता है तो हम अभी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी मार्केट सही है नहीं, तो फिलहाल के लिए अभी हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे, अवॉइड ही करेंगे। अगर हाँ कुछ होता है ऐसा 11 तारीख को, तो हम उसमें, अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आता है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम इसे अवॉइड ही करेंगे। और आपको पता कैसे चलेगा क्या सब्सक्रिप्शन है? तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सारे डिटेल्स आपको मिलते रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो आईपीओ एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आईपीओ की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।